आज़रबाईजान से ताल्लुकात के फरोग को अहम समझते हैं। मौजूदा दौर के चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। आज़रबाईजान से दो तरफा तिजारत के हुजम में इजाफे के ख्वाहां हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियूफ के हमरा मुशतरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर आज़रबाईजान ने कहा, दोनों मुल्कों में मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के मौके मौजूद हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी का तीर चल गया। मेयर के तमाम 6 ओहदों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब। कराची मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन में मुर्तज़ा वहाब, हैदराबाद में काशिफ शोरो, सक्खर में अरसलान शेख, मीरपुर खास में अब्दुल रऊफ मेयर मुंतखब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर और शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी के मेयर मुंतखब होने पर मुर्तज़ा वहाब को मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, पीपल्स पार्टी को तारीखी कामयाबी मिली है। ये कामयाबी पूरे पाकिस्तान की फतह है। आसिफ अली जरदारी ने कहा, मुंतखब बलदियाती नुमाइंदों की कामयाबी कारकुनों की मेहनत का नतीजा है। मेयर कराची के इलेक्शन के मौके पर पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनान में तसादुम। आर्ट्स काउंसिल के बाहर कारकुनान आमने सामने आ गए। कारकुनान का एक दूसरे पर शदीद पथराव, डंडों का आजादाना इस्तेमाल, मुतादिद गाड़ियों के शीशे टूट गए। कई सियासी कारकुन जख्मी। पुलिस और रेंजर्स ने दोनों पार्टियों के कारकुनों को अलग किया, जिसके बाद सूरत हाल मामूल पर आ गई। वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, जमात इस्लामी ने मेयर कराची के इलेक्शन के नताइज के बाद अफरा तफरी पैदा की। बसें भर कर गुंडे मंगवाए। उनके कारकुनों ने पुलिस पर भी पथराव किया। गुंडागर्दी की गई तो कानून हरकत में आएगा। मुल्क से नफरत की सियासत खत्म होनी चाहिए। मेयर कराची का इंतखाब। जमात इस्लामी का कल मुल्क भर में यौम सियाह मनाने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने मेयर और डिप्टी मेयर कराची के नताइज मुस्तरद कर दिए। कहते हैं, पूरे अमल को मुस्तरद करते हैं। अगर आप नंबर पर जीते तो हम मुबारकबाद देते। जमात इस्लामी और पीटीआई के मैंडेट पर डाका मारा गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश। महकमा मौसमियात ने तूफान के पेश नजर शहर में आज 50 मिलीमीटर बारिश का इम्कान जाहिर किया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अगले चंद घंटों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली श्री रहमान का कहना है, हर घंटे बाद तूफान की रफ्तार और रुख तब्दील हो रहा है। तूफान की रफ्तार कम हुई है, लेकिन रात के किसी भी पहर साहिल से टकरा सकता है। वफाकी वज़ीर ने अवाम से साहिल पर ना जाने की अपील की है। पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद रेडियो पाकिस्तान में तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव करने वाले अहम किरदार की निशानदही कर दी। वाकई में मुबैना तौर पर पीटीआई का साबिक एमपीए आसिफ खान मुलव्वस है, जो मुजाहिरीन को तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव की हिदायत देता रहा। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा हिना रब्बानी खैर कहती हैं, पाकिस्तान को अमेरिका या चीन में से किसी एक को चुनने का ना कहा जाए। वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान बढ़ती हुई दुश्मनी में पाकिस्तान किसी एक फरीक को चुनने की ख्वाहिश नहीं रखता। अमेरिका चीन तनाज़ा के असरात के बारे में पाकिस्तान फिक्रमंद है। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर का कहना है, पीडीएम ने तवानाई का शोबा भी तबाह कर दिया। तारीख इंसाफ दौर में लोड शेडिंग का नाम निशान न था। नून लीग के इम्पोर्टेड ईंधन पर चलने वाले महंगे प्लांट आधी कैपेसिटी पर चल रहे हैं। यूनान के करीब समंदर में तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। 79 अफराद हलाक, सैकड़ों लापता हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक कश्ती में बेशतर तारीके वतन का ताल्लुक मिस्र, शाम, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से है। सऊदी अरब ने अपनी सरजमीन क्रिकेट के फरोग के लिए पूरी दुनिया को मुस्तरद करके पाकिस्तान की खिदमात हासिल करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक सऊदी वली अहद ने पीएसएल की फ्रेंचाइज कोयटा ग्लैडिएटर्स के ओनर को मशरावरत के लिए तलब कर लिया है। नदीम उमर मुताल्लिका हुक्काम को खेल की तरक्की और तरवीज के लिए तजवीज़ पेश करेंगे।